न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और हमारी इस खास पेशकश कुंडली एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्योंकि कई लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बातें सताती है। उनके मन में सवाल रहता है कि आखिर आने वाला हमारा भविष्य कैसा होगा, और सवाल ये कि हम इसके लिए क्या कुछ करें। भविष्य में किन रहस्यों से पर्दा उठेगा, ग्रहों की चाल कैसी होगी, और आखिर मन के हाल को ये कैसे ग्रहों की चाल प्रभावित करेगी। ये सवाल सभी के मन में बने रहते हैं। लेकिन घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि न्यूज इंडिया ने ये बीड़ा उठाया है। आपके हर सवाल का जवाब आपको न्यूज इंडिया के कुंडली एनालिसिस में मिलेगा, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम ज्योतिषाचार्य जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारी फोन लाइन अगले 1 घंटे तक खुली रहेंगी आप सभी के सवालों के लिए। बस आपको करना इतना है कि अपनी कुंडली के लिए, कुंडली जानने के लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट और प्लेस को एक जगह लिख लेना है। अगर आपको याद है तो बेहतरीन है। और ये आपको अपने मनपसंद ज्योतिषाचार्य को बताना है, और वो आपको अपनी कुंडली से आपको बताएंगे कि आपको क्या रेमेडी करनी है, क्या उपाय करने हैं, जिससे आपकी जो ग्रहों की चाल है वो ठीक स्थिति में आ पाएगी, और ताकि आप हर एक समस्या का समाधान पा पाएंगे और निजात आपको मिल सकेगी। तो हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। 2 ज्योतिषाचार्य हमारे साथ फिलहाल मौजूद है स्टूडियो से। हम आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य जी राजीव गोयल ज्योतिषविद, और इसके अलावा आचार्य डॉक्टर जीतू ज्योतिषविद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो देखिए, जब बात आती है कुंडली एनालिसिस की, जीतू जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही कि आने वाले कुछ दिनों में ग्रहों की चाल भी परिवर्तित होने वाली है। जैसा कि सूर्य, बुध ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, तो जाहिर है सवाल यही कि किन राशियों पर इन ग्रहों की चाल बदलने का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके समक्ष होते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए जैसे कि अंजलि जी ने कहा कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अपने तैयार रखिएगा। जल्दी से बतानी है आपने, और साथ में प्रश्न करना है, ताकि हम आपके प्रश्नों के उत्तर जल्दी से दे पाए और बहुत सारे लोगों के प्रश्न ले पाए। जब ग्रहों की बात करते हैं तो जो प्लेनेट हर महीने बदलने वाले हैं, 45 डेज में बदलने वाले हैं, तो उनका इम्पैक्ट तो 45 डेज में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्लेनेट 2.5 साल आपके ऊपर नजर गड़ा करके रखने वाले हैं, 19 वर्ष आपके ऊपर नजर गड़ा करके रखने वाले हैं, तो उन्हें समझना बहुत जरूरी है। शनि का बदलाव होने वाला है, जुपिटर का बदलाव होने वाला है इसी 2025 में ही, राहु और केतु का, जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे, ना अपने शनि से डरना है, ना अपने राहु केतु से डरना है। इस बार इन्हें अपना बना लेना है, क्योंकि राहु केतु शनि कोई किसी को नहीं डराते हैं। डर हमारे दिलों के अंदर है, यहाँ पे डर है। हमें सिर्फ समझना है और समझ करके इन्हें अपना बनाने का प्रयास करना है, इन्हें शांत करने का प्रयास करना है। हाँ, डेफिनेटली 4 प्लेनेट जब बदलते हैं तो इसका प्रभाव किसी भी राशि के ऊपर पड़ता ही है। और ठीक है मैम, आपको बीच में माफी चाहूंगी, हम ये बात चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच हमारे कॉलर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जयपुर से कॉलर हैं इंदर स्वामी जी, और अगले कॉलर होंगे जमशेदपुर से गणेश जी। इंदर स्वामी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हेलो जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, इंदर स्वामी। मेरा जन्म स्थान है सीकर डिस्ट्रिक्ट में हसामपुर गांव। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1947। और समय है 4:30 बजे। 4:30 शाम के हैं, सुबह के? शाम को 4:30 बजे जी। तो मैं मेरी कुंडली का एनालिसिस जानना चाहता था, क्या है क्या नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ आप एक बार रिपीट करेंगे अपनी? डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुआ है आपका? जन्म मेरा हुआ है हसामपुर गांव, सीकर डिस्ट्रिक्ट। जी,
आपकी कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो मिथुन यानी जेमिनाई लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राशि बन रही है आपकी मेष यानी एरीज। बुध की महादशा चल रही है, बुध की ही अंतरदशा चल रही है। प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं यही प्रश्न करता हूँ, अभी जब बाकी जिंदगी साफ वो गुजरेगी कि नहीं हंसी खुशी? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा गुजरेगी। हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहना सबसे पहली रेमेडी आपके लिए, कि हर किसी व्यक्ति को हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। देखिए, छोटी मोटी जिंदगी में उथल पुथल रहती है, हर किसी के जीवन में है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इससे अछूता है। लेकिन हाँ, लग्न का स्वामी अपने से सप्तम होकर के लग्न को ही देख रहा है और बुध की ही दशा चल रही है, तो ऐसे में आपने थोड़ा सा अगर हो सके तो जैसे द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में शनि का पर बैठना, शनि का प्रभाव होना, और वो भी रेट्रो होकर, क्योंकि शनि बदलने वाले हैं राशि, जितना हो सके इस समय आप धर्म कर्म की तरफ जाना शुरू करिए, पूजा भक्ति करिए, न्याय के देवता को प्रसन्न करके रखिए, यानी शनि देव की आराधना कीजिएगा। हर शनिवार को कुछ ना कुछ आप काली चीज़ों का डोनेशन करना शुरू कर दीजिए, और ये रेगुलर कर लीजिए, इसकी सीमा मत बांधिए कि आपने कब तक करना है। हम खाना भी तो खाते हैं, हम अपने जीवन की इच्छाएं भी तो खत्म नहीं कभी करते, लेकिन आपने ये कर्म अगर कर लिया तो इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इससे आपको एंजाइटी नहीं होगी, इससे जब आपको जो फैसिलिटी चाहिए होगी वो मिल जाएगी, तो आगे का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। ठीक, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंदर स्वामी जी। और अगले कॉलर है जमशेदपुर से गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, आपका स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में, और अपना जल्दी से डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और जन्म स्थान बताइए, और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं राजीव गोयल जी से। जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1945, सुबह 5:10 जमशेदपुर जगह। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जमशेदपुर। हमारे पैतृक संपत्ति हम लोग के नाम पे माता पिता ने दिया है, जमशेदपुर। तो कब तक हमें मिल जाएगा उसका पूरा हम लोग का अधिकार? जमशेद, आपका प्रश्न दोबारा बोले एक बार। पैतृक संपत्ति हमारे पिता माता जी ने हम लोग के नाम से दिया है, तो इनका कब तक हमें हाथ में मिल जाएगा? पैतृक संपत्ति आपको कब तक मिल जाएगा? जी आपका जन्म जो है जमशेदपुर का है? जी। ठीक है, 1 मिनट दें आप मुझको। जमशेदपुर, आपने अपना डिटेल बोला 23 अक्टूबर 1945 सुबह 5:10 जमशेदपुर झारखंड। 5:07। 5:07 7। हाँ, 5:07 सुबह के 5:07। ठीक है, आपका कन्या लगन आया है और आपकी राशि है वृषभ राशि है आपकी। आपकी पैतृक संपत्ति का आपको इशू है कि पैतृक संपत्ति आपको चाहिएगी? हाँ, हम माता पिता जी ने विल हमीर के नाम दिया है। देखो, पैतृक संपत्ति का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव ऐसा सच दिखा नहीं रहा है, लेकिन आपको फिर भी कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ जिससे आपको लाभ मिल सकता है, और इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। 2026 के बाद इसके अच्छे योग बनेंगे। उसके लिए आपको मंगल के कुछ कार्य करें पैतृक संपत्ति के लिए, और मंगल के मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप इसका करें। एक तो भगवान श्री हनुमान जी का आराधना करें, सोमवार का फास्ट रखें, ये कार्य करते रहे, और हनुमान जी का मंत्र की जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भुमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रा सा भुमाय नमः, इसको जरूर जाप करें हनुमान जी का, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पैतृक संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान को निरंतर प्रयास भी करना पड़ता है, और आपके चार्ट में इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त ऐसा सीधा नहीं है। तो कोशिश करेंगे, आप हनुमान जी की चैंटिंग करेंगे, हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, भगवान आपका भला करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब अगला सवाल देखिए राजीव जी आपसे यही, क्योंकि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह का 12 राशियों पर प्रभाव भी अलग अलग होता है, तो आने वाला वक्त किस राशि के लिए लाभकारी रहने वाला है और किस राशि के लिए कठिन? धन्यवाद आपका। देखिए, ये साल के अंदर जैसे आपको अभी बताया मैडम ने कि
इस साल में शनि और गुरु का गोचर परिवर्तन आ रहा है। तो जब गुरु का गोचर परिवर्तन आएगा तो गुरुदेव राहु के साथ भी कुछ समय के लिए मिलेंगे। तो राहु और गुरु का गोचर परिवर्तन में एक मेल भी बन रहा है जहाँ पे कंजक्शन क्रिएट हो रहा है। कंजक्शन राहु गुरु, गुरु एक विभिन्नताओं का ग्रह है, सॉरी राहु एक विभिन्नताओं का ग्रह है और गुरु जो है शिक्षा का ग्रह है। इस समय में आपके मन में बहुत डिफरेंट पैदा होगा कि आपको शिक्षा डिफरेंट लेनी है, आप चाहते हो डिफरेंट चीज़ों पे काम करें। एक मानसिक तौर पे एक ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ज्ञान को इकट्ठा करने की सोच बनेगी, और जबकि वो दिक्कत भी आएगी कि बहुत सारी चीज़ें एक बार नहीं होंगी। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना कि ज्ञान को इकट्ठित करें लेकिन लग के करें। दूसरा, शादी विवाह के मामले के अंदर अड़चन पैदा होने की संभावना बढ़ती है। लोगों का वैवाहिक जो स्थिति है वो बिगड़ने की संभावना बढ़ती है। ऐसे में इंसान को बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखें कि हम एक जगह टिक के कार्य करें, विभिन्नताओं में ना जाएं, क्योंकि जब गुरु का और राहु का गोचर बनेगा, राहु एक इल्यूजन का कारक है और गुरु एक सामाजिक कारक है, इसके अंदर इंसान को जोड़ बना के रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं मंगल के विषय में बताता हूँ जब तक हमारे नए कॉलर जुड़ते हैं। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, वापस इसी पर चर्चा करेंगे। उदयपुर से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में, और आप अपने कुंडली की सारी डिटेल दे दीजिए। ज्योतिष आपके कुंडली को एनालिसिस करेंगे। मैम मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका नाम ऋषिपाल, डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1996। 96, ठीक है। हाँ, और बर्थ प्लेस राजस्थान है, पाली। हाँ जी, ठीक है। समय मैं उसके बारे में समय क्या रहेगा? समय किस समय? समय दोपहर 2:10 2:10 दोपहर। हाँ जी, ठीक है जी। अपना उसके सवाल बाद जैसे जॉब के बारे में और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं उससे। जी, ये किनसे प्रश्न है इनका? हाँ मैम, आप सवाल का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे के लिए अगर हम बताते हैं तो वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बनती है और राशि बन रही है तुला यानी लिब्रा। इस समय शनि की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा चल रही है। एक तो सबसे पहले तो बच्चा बहुत गुस्सा है, बड़ी जल्दी गुस्सा करता है, बड़ी जल्दी हाइपर हो जाता है, टेम्परामेंट इसका थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल है। थोड़ा सा इसे समझा करके गाइड करके रखिएगा। दूसरा, ये विचलित है। अब देखिए दोनों चीज़ें कितनी खराब होती है इंसान के लिए, कि गुस्सा भी आना और दूसरा मन शांत नहीं होना। ये दोनों चीज़ें जब होती हैं तो इंसान कहीं ना कहीं जो अच्छे फैसले होता है वो नहीं ले पाता है। रही बात इनके फ्यूचर की, इनकी एजुकेशन की लेकर के अगर हम करते हैं तो फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसका कारक होता है चंद्रमा। बड़ा विचलित इधर उधर घुमाएगा, डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो यहाँ पे इस बच्चे को सबसे पहले तो एक मोती रत्न 8.25 रत्ती का चांदी में बना करके लॉकेट बना करके इसे डलवा दीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट बच्चा अगर फोकस करेगा, शांत रहेगा तो ही किसी कार्य को कर पाएगा। दूसरा, इसकी संगति के ऊपर आपको थोड़ी सी काउंसलिंग करके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मानते नहीं है, गलत और सही की पहचान नहीं कर पाते, लेकिन पेरेंट्स तो करते हैं। दबाव से नहीं, प्यार से अगर आप इसे टैकल करेंगे तो ये मान भी जाएगा, समझ भी जाएगा और बहुत अच्छा ये ग्रो भी करेगा और फोकस भी कर पढ़ाई भी अच्छी करेगा। एक काम करिएगा, इसे तिलक लगाइएगा केसर का। हर गुरुवार को तो इसे तिलक लगाना, अगर रेगुलर में लगाइएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। पानी मिला करके केसर का तिलक लगाना, इसे रेगुलर शुरू कर दीजिए। ये हर चीज़, हर सक्सेस को हासिल कर लेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी और जीतू जी आपका। राजीव गोयल जी अगले कॉलर हमारी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, रजनी जी। रजनी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए। मैम, आप अपनी कुंडली डिटेल दे दीजिए और आप अपना प्रश्न। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना है। उसकी कुंडली है 5 मार्च 1992, 1992 जी। टाइम और प्लेस? सन 92, 5 मार्च जी। टाइम और प्लेस? टाइम है 11:40 दिल्ली।
11:40 सुबह या शाम? दोपहर। दोपहर। हाँ। सब जगह स्थान बताएं। दिल्ली। जगह दिल्ली। हेलो जी। आपने डिटेल बताया 5 मार्च 1992 सुबह 5 मार्च। 5 मार्च 1992 11:40 सुबह दिल्ली। जी। ऋषभ लग्न की कुंडली बनती है इनकी और इनका चंद्रमा है कुंभ राशि में विराजमान। और आपका प्रश्न है इनके कैरियर से संबंधित। कैरियर में इनको अकाउंटिंग एक्टिविटी के ऊपर जितना इनके ऊपर लेके जाएंगे उतना ही अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। कॉमर्स लाइन के ऊपर चूज़ करें, ज़्यादा अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे। इनकी बुध की महादशा भी चालू है और बुध पंचमेश भी है इनके, और उनके पंचमेश को दृष्टि भी दे रहे हैं। बुध के कार्य में कॉमर्स लाइन के अंदर कार्य इनके लिए शुभ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। और मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें, मैनेजमेंट की तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो अच्छा करेंगे। तो इनको MBA करवाएं, कॉमर्स में ग्रेजुएशन करवाएं, कॉमर्स में एक्टिविटीज़ करवाएं, इनके लिए शुभ रहेगा जी। और शादी इसकी कब तक हो जाएगी? शादी के लिए तो अभी समय है इनका, 92 का बर्थ है इनका वैसे भी। और शादी अगर आपको अभी देखनी है तो 2028 से 2030 के बीच में इनके योग बनते हैं। 2028 से 30 के बीच में आप करें इनको। अगर एक आप पन्ना बनाते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा। 7.25 रत्ती का इनको पन्ना बनाएं, इनके लिए शुभ रहेगा, इनका कार्य भी बनेगा। शादी के लिए इनको एक ओपल बनाएं, 10.25 रत्ती का इनको ओपल बनाएं, इनके लिए शुभ रहेगा, उससे इनको फ़ायदा भी होगा जी। ठीक है, धन्यवाद। जी, उम्मीद करते हैं रजनी जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और फिलहाल कुंडली एनालिसिस जारी है, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। पवित्र डुबकी लगाई है, दुनिया विद्युत है। कब उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, अद्भुत है। कुछ संत जन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति विभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। याद करिए, जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन PAC की गठित की थी, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। वीरांगना अवंती नाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 5 फरवरी को उपचुनाव होने हैं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, क्योंकि जहां 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो विवादों में आए और उसके बाद 5 फरवरी को अब विधानसभा चुनाव होने हैं। तो चलिए अब वापस से हम कुंडली एनालिसिस का रुख कर लेते हैं। और कुंडली एनालिसिस में आपकी कुंडली एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस जी, स्वागत है आपका। और अपनी कुंडली की डिटेल आप जीतू जी को बताइए।
नमस्कार मैम, प्रिंस सनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी। डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 2007। 18 अगस्त 2007। हाँ, रात को 1:37 पैदा हुआ था। रात को 1:37। जी। और जन्म स्थान आपका? जन्म स्थान है फैजुल्लागंज, यूपी। फिर से आप रिपीट कर सकते हैं? फैजुल्लागंज। फैजुल्लागंज। हाँ, यह ठाकुरद्वारा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? ठाकुरद्वारा। नहीं, समझ माफ नहीं पा कीजिएगा, रहे ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है प्रिंस जी। मुरादाबाद। मुरादाबाद। मुरादाबाद, ठीक है। जी, प्रश्न पूछिए प्रिंस आप अपना। करियर के बारे में पूछना था। करियर के बारे में पूछना है, अच्छा। मिथुन लग्न की आपकी कुंडली बनती है प्रिंस, और आपकी राशि बनती है वर्गो यानी कन्या राशि। राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। राहु की महादशा हमेशा याद रखिए भटकाव की दशा होती है, कभी भी आपको स्टेबल डिसीजन नहीं लेने देती, और खास करके जब उसका संबंध कभी भी आपके पराक्रम भाव के साथ आ जाए तो आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होगा कुछ, किसी और से कुछ कहेंगे, कोई और कुछ आगे कह जाएगा तो वो भी बदल डालेंगे। तो आप ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा अपना इस समय संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, चाहे थोड़ा सा समय अकेले वॉक करिए, अकेले शांत बैठिए, 5 मिनट अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है आपका, अदरवाइज आपकी चीज़ें क्लमजी होती जाएंगी। अगर हम करियर की बात करते हैं तो 2 भाव होते हैं, अगर सर्विस है तो 6th है, अगर आपका बिजनेस है तो आपका 10th भाव है। 10th हाउस का जो स्वामी है वो है गुरु, अगर लग्न से देखते हैं तो 6ठे भाव में है। अगर हम आपकी सर्विस का भाव का देखते हैं तो आपके 6ठे भाव का स्वामी वो कि मार्स है, मंगल है, वो लग्न से 12वें भाव में है, यानी उठक पटक वाली जिंदगी, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। 2 काम कीजिएगा, सबसे पहले मेडिटेशन, और दूसरा काम अपने कर्म को पक्का करना। आप एक मूंगा रत्न पहनिए, कोरल, और ये कम से कम 8.25 रत्ती का होना चाहिए, और ऊपर आप जा रहे हो तो 10 रत्ती तक इसे पहन सकते हो आप। और इसे आपने कॉपर में ही बना करके राइट हैंड की 2nd फिंगर में आपने डाल देना है। मंगलवार के दिन पूजा करके विधि विधान करवा करके डालिएगा, इसे पहनिए। और दूसरा, हो सके तो हर दिन इलायची और तुलसी इसका सेवन करना, खाना शुरू कर दीजिए। हर बुधवार को तुलसी के पत्ता मसल करके उसका तिलक लगाना शुरू करिए, ताकि आपके अंदर एक विजन अच्छा हो, फोकस अच्छा हो, लोग आपको पॉजिटिव ले और आपका करियर जो है निखरना शुरू हो जाए। गॉड ब्लेस यू। चलिए, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीतू जी और प्रिंस जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगले कॉलर पुणे से धनराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी हमारे साथ धनराज जी जुड़े हुए हैं। धनराज जी, स्वागत है आपका। हाँ, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है सोहिल धनराज शाह जी। सोहिल, उनका बर्थ डेट है 16/11/1991। 16/11/1991। हाँ, और टाइम है 2:18 दोपहर की। 2:18 दोपहर। हाँ जी। ठीक है, और जन्म स्थान? जन्म स्थान इसका पुणे ही है। पुणे है, ठीक है जी, अपना प्रश्न करिए। हाँ, ये इसका ब्याह के बारे में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है जी, मंजूरी नहीं हो रहा है जी। धनराज जी, आपने बच्चे का डिटेल दिया। हाँ, दे दिया। 16 नवंबर 1991, हाँ, दोपहर को 14:18 पूना, महाराष्ट्र। यस जी, इनकी कुंभ लगाना, कुंभ राशि है इनका। हाँ, कुंभ राशि। कुंभ राशि है, कुंभ लगाना है इनका। पहली बात कैरियर की आपने पूछी इनसे, इनके लिए तो कैरियर के पर्सपेक्टिव से इनका अच्छा टाइम है। इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेटली। ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लूज टॉक्स हो जाती है इनसे। इनको थोड़ा अपनी शब्दों पे कंट्रोल रखना चाहिए, और उसकी वजह से इनका नुकसान होता है। इनका ये समय अच्छा चल रहा है, कैरियर के लिए थोड़ी कोशिश करेंगे, कैरियर अच्छा डेवलप होगा इनका। हाँ। दूसरी बात आपने पूछी इनके वैवाहिक के लिए। हाँ,
वैवाहिक जीवन के लिए अगर आप देखें, अभी इनका गुरु का शनि में, गुरु का शनि महादशा गुरु अंतरदशा में चल रहे हैं ये, और ये समय में शरीर थोड़ा डिले समय दिखाएगा, लेकिन गुरु के साथ चलने की वजह से और साथ में गुरु का गोचर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है सप्तम भाव को, क्योंकि गुरु रेट्रोग्रेड है, सप्तम भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है इनके, तो इनके योग बने हुए हैं। 2025 एक अच्छा पीरियड है इनके लिए, 2025-2026। तो 2025-26 में कोशिश करेंगे इनका विवाह होने की संभावना बनेगी। कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप उपाय ध्यान दीजिएगा। गुरु के कुछ उपाय करें, गुरु का मंत्रों की चैंटिंग अगर बच्चे कर सके तो मंत्रों की चैंटिंग करवाए, नहीं तो पीले रंग की चादर बिछाए इनके सोने के स्थान पे, और हल्दी का इनको सेवन थोड़ा करवाएं। हल्दी दूध में रोज सुबह रोज पानी में या दूध में हल्दी की 2 चुटकी डाल के पिया करें। और गायों को 100 गायों को चारा खिलवाएं। शुक्रवार को महीने में एक बार, हो सके तो महीने में एक बार 100 गायों को चारा खिलवाएं। तो किसी जहाँ पशुपालन केंद्र होता है, जहाँ पे गौशाला होती है, उसमें जाएं और वहाँ पे चारे का दान दे, चारा खिलवाएंगे, इनका जल्दी इनका काम बनेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल कुंडली एनालिसिस लगातार जारी है और आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। तो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू जी, सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुंदर जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप, और अपनी डिटेल पहले बताइएगा फिर प्रश्न पूछिएगा। जी मैम। हेलो जी जी बोलिए, आपने अपनी डिटेल बताइए। जी मैम, मैं फरीदाबाद से सुंदर बोल रहा हूँ। मुझे अपनी वाइफ के बारे में पूछना था, सरकारी नौकरी के बारे में। डिटेल बताइए, कुंडली डिटेल बताइए। बर्थ ऑफ 28/12/1991 उनकी डेट ऑफ बर्थ है मैम। और 10 बजे थोड़ा सा 28/12 1991। हाँ जी मैम। टाइम है मैम 10 PM 10 PM बजे रात को। ठीक है जी मैम। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुआ है? जन्म जींद हरियाणा मैम। जींद हरियाणा। जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पूछ रहे हैं अपनी पत्नी की। सिंह लग्न की इनकी कुंडली बनती है और राशि बन रही है इनकी वर्गो यानी कन्या राशि। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या समझा जाता है, जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो आपके पास सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर के कारक कहे जाते हैं। और दूसरा, जो आपके अगर इसका संबंध आपके 6ठे भाव में बन जाता है तो मान लीजिए आपको तो नौकरी पक्का मिलने वाली है। यहाँ पर क्या है, सूर्य और राहु का योग बन रहा है, यानी ऐसे लगता आई और यही, यानी लास्ट मोमेंट में जाकर के चीजें रुक जाती हैं इनकी। सूर्य की ही आराधना इन्हें करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा। हो सके तो मानिक पहन ले, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। लेकिन सूर्य को जल देना नियमित स्टार्ट करेंगे डेली, और सूर्य उदय की पहली किरण का जल देना। देखो कितना टफ लगता है, लेकिन टफ किस चीज के साथ वो करना पड़ेगा मैम? सूर्य, तांबे के लोटे में सूर्य का जल, सूर्य को जल देना है तांबे के लोटे में जल भर करके। और उसमें से अगर के लाल मिर्ची होती है ना, सूखी लाल मिर्ची, उसके 21 दाने 21 उसके सीड्स निकाल करके इसमें डाल करके एक धार में, यानी बार बार ब्रेक नहीं होना चाहिए वो पानी, एक धार में जल दीजिए और रेगुलर जल दीजिए। अगर कहीं रुका भी होगा ना काम तो भी इनका क्लियर हो जाएगा। वैसे संभावनाएं अगर हम देखें इनकी, तो इनकी संभावनाएं बन तो रही हैं, लेकिन बन रही है इनकी जाकर के 2026 में जाकर के 25 मिड के बाद में इनकी दशा स्टार्ट होगी, 2026 तक ये चलेगी, उसमें इनकी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन तब तक आप उनको बोलिए कि जल देना शुरू कर दीजिए और हो सके तो मानिक पहन लीजिए। जी ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह से आप अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स इस समय मौजूद हैं और कुंडली एनालिसिस लगातार जारी है। लेकिन इस बीच रुक कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में आर के पुरम में जनसभा को संबोधित करें। और उसमें से बहुत सारे मेरे साथी सरकार में सेवा दे रहे हैं,
मोदी जैसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम करते हैं। यहां मलाई मंदिर में भगवान मुरुगन विराजमान है, वेंकटेश्वरा मंदिर है, राघवेंद्र स्वामी मठ है, गुरुद्वारा मोतीबाग साहब है। मैं ऐसे सभी आस्था स्थलों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बना। एक बार फिर यहां जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मुझे मिला है। साथियों, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे।
साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। आजकल दिल्ली की बहनें कह रही है, दिल्ली के ऑटो वाले साथी कह रहे हैं, आप भी आपस में चर्चा करते हैं। 10 साल से ये आपदा वाले बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे। साथियों, एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जो भी कहता है वो करके दिखाता है। वहां पर एक बच्ची, एक मिनट, उस बच्ची को, बेचारी को परेशान मत करो। तो वापस से चलिए हम बात करते हैं आपकी कुंडली की। कुंडली का एनालिसिस करने के लिए दो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद हैं इस समय, आचार्य राजीव जी और आचार्य जीतू जी। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जी। आशीष जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। आशीष जी, आप अपनी कुंडली की पूरी डिटेल बताइए और आपका प्रश्न क्या है ये भी बताइए। जी मैडम, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 जुलाई 1974, 1974। 15 जुलाई 1974 आपने बताई जी। और रात का टाइम है 11:14। 11:14 रात के टाइम जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा दिल्ली का है जी। दिल्ली का जन्म स्थान है। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है, मेरा ना एक पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस चल रहा है 2022 से जी। तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो थोड़ी डिटेल मिल जाए तो कि जीतूंगा, कब तक जीतूंगा, या उसके लिए मेरे को कोई उपाय करना हो। जी 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 आशीष जी, आपने अपना डिटेल बताया। 15 जुलाई 1974 रात को 23:14 दिल्ली। जी सर, जी सर। आपका मीन लगाना है, वृषभ राशि है आपकी। जी सर। आपने बताया आपका एक कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी के लिए। जी। प्रॉपर्टी का अगर कोर्ट केस चल रहा है, इसकी संभावनाएं बनती है 2026 के बाद। एक बात तो ये। दूसरा, आप शनि के और सूर्य के उपाय करेंगे तो आपको इसमें लाभ होएगा। ठीक है। तो शनि के उपाय मैं आपको बताता हूँ। शनिवार का आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं। शनि मंदिर जाके भगवान शनिदेव की पूजा करें, आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिचराय नमः का चैंटिंग करें 108 बार डेली। ठीक है।
और जितने दीन दुखी होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी सहायता करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। जी। पक्षियों को दाना डालने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और सूर्य के लिए आप सूर्यदेव को जल दें। रोज सुबह उठने के बाद सुबह 20 मिनट के अंदर सूर्यदेव के आप जल दें सूर्यदेव को, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्यदेव को लगातार निरंतर रूप से सूर्यदेव की आराधना करने से आपको सफलता प्रदान होगी। छोटा सा कार्य बता रहा हूँ आपको, रविवार का व्रत करने का। रविवार को व्रत करें और तेल नमक का परहेज करें रविवार को। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, पिता का आशीर्वाद लें, आपके कार्य संपन्न हो। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य राजीव जी, और उम्मीद करते हैं आशीष जी आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ग्रहों की चाल आपकी कुंडली को कैसे प्रभावित कर रही है, आपके वर्तमान से लेकर भविष्य को कैसे प्रभावित कर रही है, कैसा होगा आपका भविष्य, ये तमाम सवाल आपके मन में ज़रूर गूंजते होंगे। और इन सभी सवालों को लेकर के आप न्यूज़ इंडिया से जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर दिया हुआ है और इन नंबर पर आप जल्दी से कॉल लगाइए और सवाल पूछ सकते हैं और अपना सवाल तैयार करके रखिएगा। साथ ही सबसे ज़रूरी है कि अपनी बर्थ डिटेल आप ज़रूर तैयार करके रखिएगा, ताकि आप झटपट हमारे एस्ट्रोलॉजर से सवाल पूछ सके, जो कि तैयार है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, क्योंकि समय खत्म होने वाला है। महज 10 मिनट का आपके पास समय है और इस दरमियान आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य जीतू जी, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है, मैं देख रही हूँ कि एक तो करियर, दूसरा शादी, एक कॉमन रेमेडी क्या कर सकते हैं लोग, अगर लोगों को कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है, उनके बहुत जल्दी वो बता नहीं पा रहे हैं, तो एक कॉमन रेमेडी क्या की जा सकती है करियर के लिए सबसे पहले? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर को लेकर के हर कोई आजकल परेशान है। और जो जनरेशन परेशान है, उसके अलावा उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली के लोग बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, करियर के जो मेन स्वामी होते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर हैं तो आपको सूर्य को हमेशा बलवान रखना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मली आप अपनी कुंडली का छठे भाव का स्वामी। माफ करिएगा आचार्य जी, हमारे साथ मेरठ से दिनेश एक कॉलर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आप अपनी बर्थ डिटेल बताइए और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है जी, आप अपनी बर्थ डिटेल बताइए। जी, बेटे के बारे में पूछना, उसकी डेट है सन 2000, कशिश नाम है उसका, 19 अगस्त। पहले आप जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बताइए। अच्छा जी मैडम, जन्म का स्थान है मेरठ मैडम। मेरठ। और 19 अगस्त रात 1:48 में सन 2000। 19 अगस्त 2000 रात 1:48 पे, रात 1:48 पर मेरठ में जन्म हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसका कुछ काम वाम भी नहीं कर रहा है बच्चा, BA पढ़ा हुआ है और वो M.Com करी है, और वो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा कुछ भी बच्चा, मतलब कुछ काम वाम नहीं कर रहा बच्चा। ये बहुत जिद्दी और गुस्सा बहुत है जी। 19 अगस्त 2000 आपने बताया है और 1:48 मध्य रात्रि का, रात का मध्य रात्रि का। ठीक है जी, कशिश नाम है इसका बच्चा जी। मिथुन लग्न की इस बच्चे की कुंडली बनती है और राशि बनती है मीन, यानी पाइसियन। केतु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, नीच का मंगल। बच्चा बहुत स्टबन और जिद्दी होता है, नहीं मानता। उसको समझाओगे तो वो कभी नहीं मानेगा कि उसकी कहीं कोई गलती है। उसको लगता है कि वो बहुत ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान, क्योंकि किसी की ज्ञान वो लेना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जब आप सुनेंगे नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप किसी भी बात के ऊपर। बिल्कुल सही बात। बच्चे को जो द्वितीय भाव है ना, और अगर आपने समझाया तो फिर वाद विवाद, यानी कुछ भी अपशब्द बोल देता है बच्चा। सही बात है मैडम, बोलता बहुत ज्यादा गलत है, जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते हैं कि रहने दो, हमने इसको समझाना ही नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं करेगा, इसे बड़े प्यार से तरीके से समझाइएगा। देखिए, वो बच्चा है, आप पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सही दिशा की तरफ लेकर के जाना। अगर जिद्दी है तो उसे समझाना, संभालना पेरेंट्स का ही काम है। लग्न का स्वामी इसका
अस्त है 29 डिग्री का है, बुध है, माइंड का स्वामी है, इसकी वाणी का स्वामी है। और ये अस्त होना मतलब ये कि ना ये सुनना और सुन करके बोलना बहुत खराब। इसे एक पन्ना रत्न पहनाइए, 7.25 रत्ती का पन्ना रत्न पहनाइए और एक मूंगा भी पहनाइए। ये 2 स्टोन पहनाइए ताकि इसको समझ में आए कि मुझे काम करना है, इसको समझ में आए मेरी आगे जिंदगी है, इसको समझ में आए कि डिसरिस्पेक्ट क्या होती है, कि सामने वाले को जब आप अपशब्द कहते हैं तो उसका असर क्या होता है। तो जब तक समझ में नहीं आएगा ये आगे कुछ करेगा नहीं। 2 रत्न इसे पहना करके लाइफ लॉन्ग रखिएगा, ये काम भी ठीक करेगा, इसकी जिंदगी भी अच्छी होगी, इसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, इसके रिश्ते भी सब अच्छे रहेंगे। ये दोनों जो रत्न हैं पूजा विधि करा करके ही अच्छे से पहनाइएगा। जो मूंगा है उसे कॉपर में पहनाइएगा, जो पन्ना है उसे चांदी या फिर सोने में किसी में भी पहनवा सकते हैं, लेकिन पूजा विधि विधान के बाद ही पहनाइएगा। जी, आचार्य जीतू जी और आचार्य राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे हमारे इस खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस में। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं।